नमस्कार प्यारे मेरे दिल्ली पुलिस के सिपाहियों, कैसे हो आप सभी। होप सो आप लोगों की तैयारी अच्छी, शानदार, जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। मैं हूं भव्या जो कि लेकर आ चुकी हूं परिणाम सीरीज। यहाँ पर हम साइंस पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर आप 10 सेल का टॉपिक पढ़ रहे हैं। आज की हमारी 3rd क्लास हो गई है। 2 क्लासेस आप पढ़ चुके हैं, एक बार आप उनको रिकॉल कर लीजिएगा, देन आप हमारी आज की क्लास में ज्वाइन हो जाइएगा। सबसे इंपॉर्टेंट मैं हमारी क्लासेस का एक रूल बता दूं, हमारी क्लासेस में नो पेन नो पेपर। हमारी क्लासेस में किसी भी बच्चे को ना तो पेन लेने की जरूरत है, ना ही आपको पेपर लेने की जरूरत है। ऐसा क्यों मैम? क्योंकि प्यारे बच्चे, मैं ये गारंटी ले रही हूँ, जो मैं पढ़ाऊंगी मैं आप लोगों को यहीं पर ही याद करा कर जाऊंगी। अगर आप लोगों को बिलीव नहीं आता तो आप करके देख लीजिए। और अगर आप लोगों को इन नोट्स चाहिए, अगर आप लोगों को ये नोट्स चाहिए, तो आप लोग वही मेरे टेलीग्राम चैनल पर, व्हाट्सएप चैनल पर आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप भी है मेरा, बट आप व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हो। वहां पे अगर आप लोग को पीडीएफ की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं आप लोगों को वो भी शेयर कर दूंगी। प्यारे साथियों, देरी ना करते हुए चलिए कर लेते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आप लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेल के बारे में। सबसे पहले आप लोग सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे कि मैम ये सेल मेम्ब्रेन होता क्या है। प्यारे साथियों, सेल मेम्ब्रेन को आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा एज ए एग्जाम ओरिएंटेड। सेल मेम्ब्रेन को आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये एनिमल और प्लांट सेल दोनों में प्रेजेंट होता है। ये जो आपका सेल मेम्ब्रेन है, ये आप लोगों का प्लांट सेल, एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होता है। ये ओनली याद रखेगा, ओनली ये केवल प्रेजेंट होता है प्लांट्स में, बैक्टीरिया में, फंगस में, एल्गाई में। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये नॉन लिविंग होता है। सेल मेम्ब्रेन आपका लिविंग नहीं होता, या बच्चों नॉन लिविंग होता है। ये फ्रीली परमिएबल होता है। और ये किससे मिलके बनता है? ये ग्लूकोज से मिलके बनता है। यहाँ पर एक टर्म यूज हुई है, परमिएबल। परमिएबल, सेमी परमिएबल। ये जो परमिएबल होता है, जो सेमी परमिएबल होता है, सेमी परमिएबल होता है, कुछ सिलेक्टिव पार्ट्स ही अंदर जा सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक दीवार खड़ी कर दूं, तो ये जो अगर यहाँ पे मैं पानी फ्लो कराऊंगी, तो यहाँ से जो पानी निकलेगा वो तो छोटा है। अगर मैं यहाँ पर छोटे छोटे छेद टाइप कर दूं, छोटे छोटे होल्स कर दूं, तो उसमें से बच्चे सिलेक्टिव ही पार्ट निकलेगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लीजिए, आप लोग एग्जाम्पल ले लीजिए, लाइक हाँ, जब हमारी मम्मियां जब कपड़े धोती हैं, या फिर जब हमारी मम्मियां यूटेंसिल्स क्लीन करती हैं, तो वहां पर एक जाली टाइप लगी होती है, वहां पर एक कुछ लगा होता है। वहां पर अगर आप लोगों के कुछ भी एक्स्ट्रा कोई भी चीज चली जाती है तो वो ऊपर रह जाती है, पानी आप लोगों को नीचे चला जाता है। वो है आप लोगों का सेमी परमिएबल। लेकिन यहाँ बात हो रही है फ्रीली परमिएबल की। तो फ्रीली परमिएबल होता है जहां पर सारी चीजें एक साथ जा सके, वो छलनी ना लगकर सीधा आप लोगों का पाइप हो, आप लोगों का वो पाइप अटैच हो, तो जितनी भी चीजें हैं वो सारी एक साथ जा सके। ये होता है आप लोगों का परमिएबल और सेमी परमिएबल में डिफरेंस। ये जो बच्चा सेल मेम्ब्रेन है, ये सेलुलोज से मिलकर बनती है। सेल मेम्ब्रेन सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। ये आउटर मोस्ट कवरिंग पार्ट होता है किसका? ये आउटर मोस्ट कवरिंग पार्ट होता है प्यारे साथियों एनिमल सेल एंड प्लांट सेल का। प्रोवाइड डेफिनेटली शेप एंड होल्ड्स कंटेंट ऑफ सेल। ये एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करती है। ये जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है, ये एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करती है। एक बार जल्दी से मैं रिकॉल करा दूं, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं। ये एनिमल और प्लांट सेल दोनों में पाई जाती है। ये बच्चा नॉन लिविंग होती है, ये बच्चा फ्रीली परमिएबल होती है, और प्यारे साथी ये सेलुलोज से मिलकर बनती है। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बता दूं कि आप लोगों की शेप, ये जो हमारी ये जो एनिमल सेल है, इसकी शेप को डेफिनाइट करती है, एक फिक्स्ड शेप देती है, और ये आउटर मोस्ट कवरिंग पार्ट होती है। अब जल्दी से मुझे इसमें बता दीजिए सेल मेम्ब्रेन कौन सी है। अगर आप इसमें बताएंगे सेल मेम्ब्रेन कौन सी है, एक बार मुझे जल्दी से बता दीजिए इनमें से देखकर सेल मेम्ब्रेन कौन सी है। देखिए, ये वाली जो लेयर है, ये जो लेयर है, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है। अगर आप ध्यान देंगे तो ये एरो आ रहा है इस तरफ, तो ये जो अंदर वाली लेयर है, ये जो प्यारे साथी अंदर वाली लेयर है, ये है आपकी सेल मेम्ब्रेन।
मैं मेन चीजें बता रही हूँ जो आपको अभी जान लेना है, बाकी इस पूरे डायग्राम को हम डिटेल में आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। बट अभी के लिए आपको क्या जानना है, अभी के लिए आप लोगों को जानना है सिर्फ दो टर्मिनोलॉजी का मीनिंग, सिर्फ दो आप लोगों को ऐसे वर्ड्स जानने हैं जो आप लोगों को अभी पढ़ने हैं, सेल मेम्ब्रेन और प्यारे साथी सेल वॉल। ये जो अंदर की लेयर है ये है आपकी सेल मेम्ब्रेन, अंदर की लेयर सेल मेम्ब्रेन, और जो प्यारे साथी बाहर की लेयर है ये है आपकी सेल वॉल। याद रखिएगा दोनों ही आउटर मोस्ट कवरिंग पार्ट होती हैं। किसी में ये जो जैसे कि अगर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, अगर मैं बोल दूं आप लोगों को कि मैम ये जो सेल वॉल है ये प्रेजेंट नहीं है, तो फिर ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये आपकी आउटर मोस्ट कवरिंग पार्ट हो जाएगी। अगर मैं ये वाली अगर मैं इस वाली एरिया को हटा दूं यहाँ सर, तो फिर यही वाली आउटर मोस्ट कवरिंग पार्ट है, और अगर मैं इसकी बात करूं तो बच्चा ये है ही। तो याद रखिएगा, अब आप लोगों को होप सो क्लियर हो गया होगा कि मैम सेल वॉल और जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो कैसे शेप को डेफिनाइट करती है, वो कैसे शेप को फिक्स्ड करती है। अब आप देख लीजिए, होप सो इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि मैम सेल मेम्ब्रेन कहां पर प्रेजेंट होती है और सेल वॉल कहां पर प्रेजेंट होती है। अगर आप एक बार फिर से जान लेंगे तो एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, जो सेल मेम्ब्रेन है बच्चा वो ये वाली लेयर होती है, और जो सेल वॉल है वो ये बाहर की लेयर होती है। इतना ज्यादा मैं इन चीजों को एनहेंस क्यों कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे साथियों को इन दो वर्ड्स में कंफ्यूजन होती है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। तो ये हमने अभी जाना है सेल मेम्ब्रेन के बारे में। अब मैं बात करूं सेल वॉल की। ये जो सेल वॉल होती है ये बच्चा प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। ये जो आप लोगों की सेल वॉल होती है ये सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। अगेन आई एम रिपीटिंग, मैं फिर से बोलूं, ये जो सेल वॉल होती है ये आप लोगों की प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में ये एब्सेंट होती है, ये होती है प्लांट सेल की। अच्छा, एक मैं होमवर्क दूं, अब मुझे जल्दी से बताइए ये जो डायग्राम में लेकर आई हूं ये एनिमल सेल का है या प्लांट सेल का। जल्दी से मुझे बताइए कि मैं अगर एक ये डायग्राम लेकर आई हूं ये प्यारे साथी एनिमल सेल का है या प्लांट सेल का। ये चीज पहचानने के लिए यही एक ट्रिक है। सबसे पहले इस डायग्राम में आप लोग देखिए, मैम सेल वॉल प्रेजेंट है तो ये प्लांट सेल का डायग्राम है। अगर मैम इस डायग्राम में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है तो मैम फिर ये आपका एनिमल सेल का डायग्राम हो जाएगा। होप सो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सेल वॉल आप लोगों की प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। बैक्टीरिया सेल वॉल मेड अप ऑफ। अब मैं बात करूं कि जो सेल वॉल है ये किससे मिलकर बनती है। बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे मिलकर बनती है? बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे मिलकर बनती है? पैप्टिन या फिर पेप्टिडोग्लाइकोजन। बैक्टीरिया की सेल वॉल पैप्टिन से मिलकर बनती है, फंगई की सेल वॉल चिटिन से मिलकर बनती है, प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनती है, और एल्गी की सेल वॉल भी सेलुलोज से मिलकर बनती है। अभी मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया, अगर आप लोग एक बार ध्यान देंगे तो मैंने अभी यहाँ पर आप लोगों को बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये किससे मिलकर बनती है। तो आप एक बार इस वाले पॉइंट पर ध्यान दीजिए, ये वाला जो आप लोग का पॉइंट है ये रहा, जो सेल वॉल है ये आपकी सेलुलोज से मिलकर बनती है। उसी तरह से ये सारी चीजें हैं कि मैम बैक्टीरिया की जो सेल है वो किससे मिलकर बनती है? बच्चा वो पैप्टिन से मिलकर बनती है। मैम जो फंगई की सेल है वो किससे मिलकर बनती है? तो प्यारे साथी वो चिटिन से मिलकर बनती है। मैम प्लांट की सेल वॉल किससे मिलकर बनती है? तो प्यारे साथी वो आपकी सेलुलोज से मिलकर बनती है। एल्गाई की सेल वॉल किससे बनी है? वो आप लोगों की सेलुलोज से मिलकर बनी है। अब अगर मैं बात करूं नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका ग्लाइकोसाइलेक्स। अगर मैं इस वाले टॉपिक की बात करूं कि मैम ये क्या होता है, तो प्यारे साथी अ सरफेस लेयर, स्लिम लेयर दैट कवर्स द सेल मेम्ब्रेन इन बैक्टीरिया। ये प्यारे साथी स्लिम लेयर होती है, ये आप लोगों की बहुत पतली लेयर होती है। पतली आई कैन सेंस बहुत ज्यादा पतली से होती है ये वाली लेयर। और ये क्या कवर करती है? ये जो लेयर है आपकी ये क्या कवर करती है? ये प्यारे साथी ये बैक्टीरिया को कवर करती है। ये कवर करती है सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन को बैक्टीरिया के अंदर। अगर मैं बात करूं, जैसे कि अगर मैं कोई भी आप लोगों के लिए एग्जाम्पल लूं, अगर मैं कोई भी आप लोगों के लिए पेन का एग्जाम्पल लूं, तो प्यारे साथी वो जो पेन है उसको क्या चीज कवर कर रही है? उसको पेन की बॉडी कवर कर रही है। उसी तरह से अगर मैं बात करूं कि मैम
सेल मेम्ब्रेन जो है हमारा बैक्टीरिया में, उसको क्या चीज कवर कर रही है, तो प्यारे साथी उसको कवर कर रही है ग्लाइकोसाइलाइड्स। ये था आप लोगों का छोटा सा टॉपिक जिसमें आप लोगों ने सेल मेम्ब्रेन को पढ़ा है, जिसमें आप लोगों ने सेल वॉल को पढ़ा है, और आप लोगों ने ये वाला टॉपिक भी वहां पर पढ़ लिया है। अब अगर मैं बात करूं प्रोटोप्लास्ट और मैम प्रोटोप्लाज्म की, बहुत सारे बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो जाएंगे। मैम दोनों सुनने में तो सेम है, ध्यान दीजिएगा बेटा, है लास्ट आता है और ये लाज्म आता है। प्यारे साथी यहाँ पर लास्ट है, यहाँ पर लाज्म है, दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर मैं प्रोटोप्लास्ट की बात करूं तो ये साइटोप्लाज्म फ्लूइड और सेल ऑर्गेनेली से मिलकर बनता है। अगर मैं प्रोटोप्लास्ट की बात करूं तो ये जो प्रोटोप्लास्ट है ये साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड और सेल ऑर्गेनेली से मिलकर बनता है, दोनों का मिक्सचअप होता है प्रोटोप्लास्ट। अगर मैं प्रोटोप्लाज्म की बात करूं तो सेल whose cell wall is removed, ये वो सेल होते हैं जिनके अंदर सेल वॉल इनकी रिमूव्ड होती है, ये वो सेल होते हैं जिनके अंदर सेल वॉल रिमूव्ड होती है, उनको क्या बोलते हैं प्यारे साथी? उनको बोलेंगे आप मैम ये होते हैं प्रोटोप्लाज्म। अगर मैं इस डायग्राम में देख लूं प्रोटोप्लाज्म और मैम साइटोप्लाज्म को, वो कहां पर प्रेजेंट है, तो अगर आप एक बार इसमें ध्यान से देखेंगे तो आप देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये जो ग्रीनिश पार्ट है, ये सारा का सारा पार्ट है आप लोगों का साइटोप्लाज्म का। क्यों ये पार्ट साइटोप्लाज्म का क्यों है? क्योंकि अभी मैंने बताया मैम इसके अंदर साइटोप्लाज्म का फ्लूइड होता है और मैम सेल ऑर्गेनेली इसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो प्यारे साथी जितना भी ग्रीनिश पार्ट है, मैं ग्रीनिश पार्ट की बात कर रही हूँ, जितना भी ग्रीनिश पार्ट है ये सारा आपका साइटोप्लाज्म होता है। और ये जो न्यूक्लियॉन्स है ये अंदर का पार्ट न्यूक्लियस, न्यूक्लियॉन्स को हम फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी आप साइटोप्लाज्म को पढ़िए। तो ये तो था आपका साइटोप्लाज्म। अब मैम बात कर लेते हैं प्रोटोप्लाज्म की। प्यारे साथी न्यूक्लियस, न्यूक्लियॉन्स, साइटोप्लाज्म, तीनों को जब एक साथ हम बोले तो उनको हम पेयर में बोल सकते हैं, वो है आपका प्रोटोप्लाज्म। मैं फिर से अगर एक बार आप लोगों को बताऊं कि मैम प्रोटोप्लाज्म क्या है, तो प्यारे साथी न्यूक्लियस, न्यूक्लियॉन्स और साइटोप्लाज्म, जब आप इन तीनों को एक साथ रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियस, न्यूक्लियॉन्स, साइटोप्लाज्म, जब आप इन तीनों को एक साथ रखते हैं, जब इन तीनों को आप लोग एक साथ बोलते हैं तो उसको बोलते हैं आप लोग प्रोटोप्लाज्म। होप सो प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म इतना आपको क्लियर हो गया होगा। डिटेल में हम अगली क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी के लिए जस्ट ओवरव्यू आप इतना समझ लीजिए कि मैम बेसिक डिफरेंस क्या होता है। अब प्यारे साथी मैं बात करूं सेल ऑर्गेनेलीज की। सेल ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं, प्रेजेंट टू सपोर्ट। ये क्यों प्रेजेंट किया जाता है, इनका फंक्शन क्या होता है? मैं बात करूं मैम इनका फंक्शन क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे? ये प्रेजेंट होते हैं टू सपोर्ट, सपोर्ट करने के लिए कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी ऑफ सेल, कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी ऑफ सेल को ये प्रेजेंट होते हैं, ये सपोर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, जो अलग अलग कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज होती हैं सेल की, ये उसको सपोर्ट करते हैं, इसलिए ये प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं मैम? सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं इनके टाइप्स की बात करूं तो अगर आप एक बार चेक करेंगे, अगर आप एक बार यहाँ पर चेक करेंगे टाइप्स की मैं बात करूं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड और प्यारे साथी नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड। जो आपका सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड है उनके ये कुछ एग्जांपल्स हैं, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड के कुछ एग्जांपल्स हैं और नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड के एग्जांपल्स हैं। इसको मैं इतनी डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ा रही हूँ, ये जस्ट एक एक्सप्लेनेशन के लिए मैं लेकर आई थी, ताकि कुछ बच्चों को ऐसा ना लगे कि मैम आप ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लेकर आए हो, इसलिए मैं इसको पढ़ा रही हूँ। बाकी इससे एग्जाम रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। एग्जाम में जो आप लोगों का पूछा जाएगा वो बस आप लोगों को इतना पूछा जा सकता है कि ये प्रेजेंट, ये जो प्रेजेंट होता है ये किसको सपोर्ट करता है, इतना आप लोगों को एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो प्यारे साथी ये था आप लोगों का आज का कॉन्सेप्ट। एक बार जस्ट मैं 2 मिनट में सारा का सारा आप लोगों को एक बार रिकॉल करा दूं कि मैम ये कैसे होता है और इसके अंदर से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। अगर मैं ये सारी चीजें एक बार आप लोगों को रिकॉल करा दूं तो जल्दी से मेरे साथ रिकॉल कर लीजिए। सेल मेम्ब्रेन, क्वेश्चन आ सकता है सेल मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है, सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम बताइए, आप बोल देंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्वेश्चन आ सकता है सेल वॉल कहां पर प्रेजेंट होता है, सेल वॉल एनिमल में प्रेजेंट होता है या फिर सेल वॉल
नहीं सॉरी, सेल वॉल नहीं, सेल मेम्ब्रेन, आई एम सॉरी, सेल मेम्ब्रेन। अगर क्वेश्चन आता है कि मैम सेल मेम्ब्रेन कहाँ पर प्रेजेंट होता है, प्यारे साथी एनिमल प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। मैं वो चीजें बता रही हूँ जो आप लोगों के क्वेश्चन में आ सकती है, क्वेश्चन कैसे अराइज होंगे, क्वेश्चन कैसे फ्रेम होंगे, उनके लिए हैं ये सारे टॉपिक्स। आपके एग्जाम में आ सकता है सेल मेम्ब्रेन किससे बना होता है, सेल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ व्हाट, आप लोग उसके लिए बोलेंगे मैम वो सेलुलोज से बना होता है। बस इतना चीजें इसमें आप लोग को पढ़ लेनी थी जो आप लोगों का एग्जाम से रिलेटेड था। सेल वॉल की अगर बात करें तो मैम ये प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, ये याद कर लीजिएगा, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये एग्जाम ओरिएंटेड, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया सेल वॉल किससे मिलकर बनी है मैम, पैप्टन से ये मिलकर बनी है, फंगई चिटिन से मिलकर बनी है, प्लांट सेलुलोज से मिलकर बनी है, एल्गी सेलुलोज और पैक्टिन से मिलकर बनी है। बाकी अब बस आपको इतना करना है इसके अंदर। अगर मैं प्रोटोप्लाज्म की बात करूं तो बस इतना पढ़ लीजिए कि मैम जो प्रोटोप्लाज्म होता है, जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो मैम साइटोप्लाज्म फ्लूइड से और सेल ऑर्गेनेली दोनों का मिक्सअप होता है। अगर मैम प्रोटोप्लाज्म की मैं बात करूं तो मैम ये सेल वॉल होता है, जिसके ये जो वो सेल है जिसके अंदर सेल वॉल रिमूव्ड हो जाती है। सेल ऑर्गेनेली में आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस इतना पढ़ना है आप लोगों के लिए अपने एग्जाम ओरिएंटेड कि ये प्रेजेंट क्यों होता है, ये प्रेजेंट होता है सपोर्ट करने के लिए कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज ऑफ सेल को। इतना था आज की क्लास का हमारा टॉपिक, बस आप लोगों को इतना सा पढ़ लेना है अपने एग्जाम से रिलेटेड। तो प्यारे साथियों, अगर आप लोगों को समझ आ रहा है, अगर आप लोगों से क्वेश्चंस बन रहे हैं, अगर आप लोगों को जैसा मैंने अभी गारंटी दी क्लास के स्टार्टिंग में कि ये जो क्लास होने वाली है ये बिना पेन बिना कॉपी के होगी, आप लोगों को अभी लर्न हो जाएगा, तो आई रिक्वेस्ट कि अगर आप लोगों को लर्न नहीं हुआ है एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए, और अगर लर्न हो गया है तो वेल एंड गुड। प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही था, चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए पढ़ते रहिए सीखते रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।